अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। पिछली वीडियो में हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम्स किस तरह क्लासिफाई हुए। तो 1969 में रॉबर्ट विटटेकर ने जो हमारे 4 किंगडम्स थे पिछले वीडियो लेक्चर में, उन्हीं किंगडम्स को उसने 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। उन्हीं किंगडम्स को 5 कैटेगरीज के अंदर कर दिया। यानी कि जो फंजाई था, फंजाई का उसने एक सेपरेट किंगडम बना दिया। किस बिहाफ पे? ऑर्गेनिजम्स के सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे। जो उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो सेल का स्ट्रक्चर है और उनकी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी बॉडी की बनावट है, उसके बिहाफ पे उसने एक तो सेपरेट किया। उसमें उसने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स अलग कर दिए और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को अलग कर दिया। और सेकेंडली मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो किस तरह खाना लेते हैं। जैसे प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दोज आर नॉट हेटेरोट्रॉफ्स। जबकि एनिमल्स आर इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफ्स, यानी कि इंजेशन के थ्रू खाना लेते हैं। जो हम हैं, जिस तरह हम लोग इंजेशन करते हैं, और हीटरोट्रॉफ्स यानी कि हम खाना खुद नहीं बनाते। और फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि वो भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, खुद खाना नहीं बनाते लेकिन एब्जॉर्प्शन के थ्रू खाना लेते हैं। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है। तो इन 2 कैटेगरीज के बिहाफ पर, एक सेलुलर स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे उसने सेपरेट कर दिया। अब उसने किस तरह सेपरेट कर दिया वो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये लिविंग बींग्स की एक वाइड कैटेगरी है। एक तो किंगडम मोनेरा सेपरेट हो चुका था, उसमें वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। उसमें बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट की रोशनी के थ्रू खाना बनाते हैं। फोटो यानी कि लाइट, और सिंथेसिस यानी कि मतलब सिंथेसाइज करना, बनाना। और दूसरा किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती हैं इनकी, कुछ जो है एनिमल्स से मिलती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई से मिलती हैं, बट दे आर नाइदर ट्रू एनिमल्स नॉर ट्रू प्लांट्स एंड नन ऑफ देम इज़ ट्रू फंजाई। ये तीनों, मतलब इन तीनों की क्वालिटीज़ तो इनके अंदर है, लेकिन इनके किंगडम्स में ये मिसफिट हैं, क्योंकि इनके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 3 चीज़ें हैं, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन, ये तीनों चीज़ें हैं। एब्जॉर्प्शन फंजाई करता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, इंजेशन जो है वो एनिमल्स करते हैं। तो ये तीनों क्वालिटीज़ एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो इसीलिए इनको सेपरेट किंगडम में रख दिया। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, 2000 माइक्रो एल्गी जो कि प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स में होते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। उसके बाद जो 3 किंगडम्स थे वो किस तरह क्लासिफाई किए। एक किंगडम था किंगडम फंजाई, फंजाई जो एब्जॉर्प्शन के थ्रू खाना लेता है। किंगडम फंजाई वो थे जो कि एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ्स थे, यानी कि एब्जॉर्ब करते थे, बाहर से खाना खुद नहीं बनाते थे। उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं 2000 माइक्रो फंजाई, मैक्रो फंजाई, स्लाइम और वाटर मोल्ड्स जो हो गए, ये सारे इसके अंदर आते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट के थ्रू खाना बनाते हैं। और ये इनके किंगडम को किंगडम प्लांटी का नाम दे दिया उसने, रॉबर्ट विटटेकर ने। उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं 2000 माइक्रो एल्गी, ब्रायोफाइट्स जो लैंड प्लांट्स जो ज़मीन के ऊपर लगते हैं, टेराइडोफाइट्स जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, ये सारे जो है किंगडम प्लांटी के अंदर आ गए। और लास्ट किंगडम वॉज किंगडम एनिमेलिया, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो जिनके अंदर बैकबोन या बोन्स नहीं होती, एंड वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है। सो इस तरह इसने ये सारे किंगडम्स को क्लासिफाई कर दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।